और एक नारा ये किसने लिखा, आई लव, ये लफ्ज मोहम्मद हम नहीं बोल सकते, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नहीं, क्या नुक्ता है? ईमान वालों की घुट्टियों में नबी का इश्क है। बेशक। ये आई लव यू बाजारू लफ्ज है, नबी के आशिकों का जत्था बाजारू नहीं है। क्या बात है? हम नबी से इश्क करते हैं। यहां तो जिस चोर पॉकेट मार को देखो व्हाट्सएप पे लिखता आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, और ईमान वाला मोहम्मद कहे हो ही नहीं सकता। हाय हाय सल्लल्लाहु हम कहेंगे तो या मुस्तफा कहेंगे या मुस्तफा कहेंगे क्या बात है? या नबी कहेंगे, सरकार कहते हैं, नाम कहां लेते, इतनी औकात कहां कि हम नाम ले सके। भाई क्या बड़ी बात है, क्या बात है, क्या बड़ी बात है, वाह 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 वाह। बेशक। इसलिए आज सुन लो बलियाबी की थोड़ी तकरीर। मैंने अपने बिरादरे गिरामी दिलबर शाही साहब को मनाया है। नाज़िम इजलास मुंबई इखलास हजरत मौलाना अली रजा रहबर, इनको मालूम है कि सुबह सवेरे बलियाबी साहब को कई सूबा पार करके कल पहुंचना है। यानी कल हमको राजस्थान नागौर पहुंचना। ये लोगों की जिद थी, मोहब्बत थी और शुक्रिया अदा करना था। तो अब जी लगाकर दरूद शरीफ पढ़ लीजिए तो मैं दो तीन बातें अर्ज कर दूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिन सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहूं अहले इस्ती, आगे आ जाओ बाबू, आगे आ जाओ, कहां छुपे हो रबर बाबू। हजरत सुन लीजिए आज दो तीन नुक्ता। इम साल हम लोगों ने जश्न आमदे रसूल मनाया 1500 साला। कितना? जोर से बोलिए, स्टेज वालों को तो बोलना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। ये बिहार है, यूपी नहीं है। कितना 100 साला मनाए? 1500 साल। अब आंखें खोल, बलियाबी की गुफ्तगू देख। क्या बात? धर्म बहुत, मजहब बहुत, धार्मिक किताबें बहुत, मजहबी रहनुमा बहुत, लेकिन पूरी दुनिया में मजहब और धर्म की जाल है। लेकिन कोई एक मजहब बता दो, कोई एक मजहब, कोई एक रहनुमा, कोई एक पेशवा, कोई एक मुक्तदा, जिसकी विलादत की धूम पूरी दुनिया में हो। कोई एक मुल्क बताओ, कोई एक मजहब बताओ। है तो बहुत, लेकिन कोई मजहब एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक, एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक, एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक, लेकिन तन्हा मेरे मुस्तफा हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलो। अरे जोर से, जोर से। स्टेज वालों की तवज्जो चाहूं भाई। भैया मौलाना मोबाइल बाद में चला लेना, सुन लो। कई महीना पढ़ोगे तो ये मटेरियल नहीं मिलेगा। तवज्जो चाहूं, किताब ही नहीं आता ये। क्या बात? पूरी दुनिया में एक मजहब, एक नबी। मजहब का नाम इस्लाम है। क्या बात है? और नबी का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हाय हाय। और किताब का नाम कुरान है। क्या बात? तवज्जो चाहूं,
दिलबर बाबू, चतुर्वेदी साहब, किताब कुरान, क्या बात, मजहब इस्लाम, किताब कुरान, मजहब इस्लाम, मुक्तदा मुस्तफा, मुल्क पूरी दुनिया। क्या बात, तो जब 1500 साल के अंदर वाह वाह वाह, दुनिया इस्लाम को नहीं रोक सकी तो मुस्तफा के आशिकों को कहां तक रोक पाए। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, और याद रखना बलियाबी के ये जुमले, क्या बात है, वाह 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 वाह, ये इस्लाम है, वाह, आशिकों का मजहब है। बेशक, तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, अब मैं नुक्ते पर आ रहा हूं। तवज्जो चाहूं, दाढ़ी रखने के लिए डंडे नहीं मारने पड़े, नमाज पढ़ने के लिए कोड़े नहीं मारने पड़े, ज़कात देने के लिए हथकड़ियां नहीं पहनानी पड़ी, मस्जिदों की तामीर के लिए भीख और लोन नहीं लेना पड़ा, मदरसों की तामीर के लिए हमने कौम से मांगा है, जमाने से नहीं। तवज्जो चाहूं, क्या नुक्ता है, आखिर ये जुनूने इश्क आया कैसे कि दाढ़ी रखनी चाहिए? क्या बात, आखिर ये जुनूने इश्क आया कैसे क्या बात, कि कुरान पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए? ये जुनूने इश्क आया कैसे कि हमें मस्जिदें बनानी चाहिए? क्या बात, तभी असहाबे सुफ़ा के चबूतरों से मुस्तफ़ा के आशिकों की जमात खड़ी हो हाय गई। हाय, आशिक वो है जो अपने महबूब की अदाओं पे जान दे दे। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बोलो 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 बोलो, जोर इसकी आवाज से बढ़ाइए। जोर से जोर से। आवाज बढ़ाइए, क्या बात, वाह 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 वाह, अगर बोलिएगा आप लोग तो तकरीर कर देंगे, मुंह खाली हो पान से तो बोल सकते हैं। हाँ, तवज्जो चाहूं दिलबर बाबू, छोड़िए ना, घर वाली नहीं डांटेगी, मालूम है बलियाबी है तकरीर, रखिए। अभी आप मेरी जमानत में हैं। मैं क्या कह रहा था? याशिकों का मजहब है, और जब इश्क होता है क्या बात, तो मौसम नहीं देखा जाता, वाह वाह, जब इश्क होता है तो महबूब देखा जाता है। क्या बात, तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, तवज्जो चाहूं क्या बात, अहले इल्म की। महबूब और इश्क, इश्क मौसम नहीं देखता, महबूब देखता। क्या बात, आशिक सत्ता नहीं देखता, महबूब देखता है, आशिक खंजर नहीं देखता, महबूब देखता। आशिक सत्ता और हुकूमत नहीं देखता, महबूब देखता। क्या बात, वो इश्क की चिंगारी थी। आहा, अब यहां फितरते इश्क भी बता दें, सुनना पसंद करेंगे तो। कलम करें, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, रहबर बाबू, कितना घटिया इश्क हो गया है, नुक्ता देखिए, क्या बात, कितना घटिया इश्क हो गया है, और कितना बाजारू आशिक हो गया है। महबूबा है काली कलूटी, लेकिन मेरे इश्क कितना घटिया है कि जब चेहरा देखे तब इश्क हो। हाय हाय, क्या बात, काश ये मैं तार कहीं और छेड़ा होता। क्या बात, अरे तवज्जो आपकी रहे इस तरफ, उधर नहीं, उधर वाले ठीक हैं, इधर वाले ऊपर से पार कर रहा है। जब चेहरा देखे तब इश्क इश्क हो, हो, हुस्न देखे तब इश्क हो, हवेली देखे तब इश्क हो, हाय, तिजोरी देखे तब इश्क हो। लेकिन कुर्बान जावो मेरे मुस्तफा पर, महबूब है मदीने में, आशिक है करन में। क्या बात है, महबूब है मदीने में, वाह 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 वाह, आशिक है करन में। अल्लाह अल्लाह, किसी ने चुपके से कह दिया, ए अवैसे करनी, आहा,
तेरे महबूब के दांत टूट गए, दंदाने मुकद्दस शहीद हो गए। ये इश्क था, ये इश्क था। सैयदना वैसे करनी ने अपना एक दांत तोड़ लिया। अब बलियाबी पूरी दुनिया के आशिकों को दावत देता, आ मैदान में आ, अपना जिंदा एक दांत तोड़ के अपने महबूब के लिए दिखा। क्या बात, क्या बात। बलियाबी जो कहना चाह रहा, पढ़े लिखे लोग हो तो सुन लो। क्या बात, अगर पढ़े लिखे लोग हो तो सुन लो। क्या बात, जिंदा दांत तोड़ के दिखा, मान लूंगा तेरे वजूद में इश्क है। क्या बात, अमा मच्छर काट दे तो कई तरह की दवाओं की खैरात तुम मांगो। क्या बात, ये इश्क है मुस्तफा का, ये इश्क है जलवे जाना का। अब ऐसे करनी ने अपना जिंदा दांत तोड़ने में एक लम्हे की देर न की, एक तोड़ा। याद आया ये नहीं ये टूटा हो, क्या बात, दूसरा तोड़ लिया। फिर याद आया ये नहीं ये टूटा हो, अल्लाह अल्लाह तीसरा तोड़ लिया। अल्लाह, फिर याद आया ये नहीं ये टूटा हो। अब ऐसे करनी तोड़ते रहे। अब आलमे तसब्बुर में बलियाबी अर्ज करता कदमों को चूम कर, ए आशिक़े सादिक, आप जिंदा दांतों को तोड़े जा रहे हो, क्या दर्द नहीं होता? जिंदा दांतों को तोड़े जा रहे हो, क्या दर्द नहीं होता? सैयदना वैसे करनी मुस्कुराकर आज भी जवाब देंगे, नादान, जहां इश्क होता है वहां दर्द नहीं होता। जहां इश्क होता है वहां दर्द नहीं होता, वहां दर्द नहीं होता, और जहां दर्द होता है वहां इश्क नहीं होता। तब बलियाबी कहता है, मुस्तफा के आशिकों से पंगा लेने वालों, जब दांत तोड़ने में दर्द न हुआ तो गुंबदे खजरा की अजमत के लिए औलाद लुटाने में न बाप को दर्द होगा न मां। नारे तकबीर, ए पूरा मजमा मोहब्बत के साथ हाथों को उठाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। तब बलियाबी कहता है, नमाज बाद में है, इश्क पहले है, रोजा बाद में है, इश्क पहले है, हज बाद में है, इश्क पहले है, ज़कात बाद में है, इश्क पहले है, खैरात बाद में है, इश्क पहले है, बद्र बाद में है, इश्क पहले है, खंदक बाद में है, इश्क पहले है, अमा करबला बाद में है, इश्क पहले है। क्या बात, क्या तकरीर हो रही, करबला बाद में है, इश्क पहले है, इश्क पहले है। अगर इश्क ना होता तो बद्र भी नहीं होता, इश्क ना होता तो करबला भी नहीं होता, इश्क ना होता तो खुबैब और सूली भी ना होता। अल्लाह, वो इश्क था, वो इश्क है, वो महबूब था, वो महबूब है, और पीरियड के लिए महबूब नहीं है, कयामत तक के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कयामत तक के लिए महबूब है। अब बलियाबी यहां रुक कर एक बात और अर्ज कर दे, बात एक अर्ज कर दे। 1500 साल हुआ मुस्तफा को आए हुए। कितना 100 साल? जोर से बोलो तो बोल दूंगा। बाबू आपका माइक हमको बहुत डिस्टर्ब कर रहा, प्लीज। हमारी आवाज सीधी साफ साफ, मैं शुद्ध भारतीय आदमी हूं, न इस्लाम में मिक्सिंग है न अहले सुन्नत में मिक्सिंग है। ऐसा नहीं कि सऊदिया की रोटी खाया तो सुबह कुछ बोला शाम को कुछ बोला। हमने करबला वालों का सदका खाया है, जो आज बोल रहे हैं कयामत में वही बोलेंगे। मैं क्या कह रहा था? कितना 100 साल पहले? जोर से, जोर से 1500 साल। अब उसमें
40 साल अलग कर दो, ऐलान नबूवत वाला, तो कितना बच गया? 1460। चूंकि हम मदरसे में पढ़े हैं, हो सकता है हिसाब कमजोर हो, लेकिन जब यूनिवर्सिटी वालों का हिसाब गड़बड़ाता है तब बरेली का अहमद रजा काम आता है। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। सुनेंगे? स्टेज वाले सुनेंगे? अच्छा, आप लोग इतना डरे डरे सुभान अल्लाह क्यों बोल रहे हैं? अरे हम वही बलियावी हैं यार। एमपी रहे तब न कोई बदल सका, एमएलसी रहे तब न कोई बदल सका, चेयरमैन है तब कोई नहीं बदल सका। सदाकत है। वाह 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 वाह। जो हमें बदलने की सोचेगा, मैं उसकी सत्ता भी बदल दूंगा, उसका तख्ता भी बदल दूंगा। अरे अरे नारे का ये जवाब तय दीजिए, है। नारे का जवाब दे दीजिए। सदाकत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत मौलाना गुलाम रसूल बलियावी। सबकी जबान खुल जाए। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी, मौलाना गुलाम रसूल बलियावी। ए बाबू चाय वाले, 11 साल पिए हैं तो अब तक भुगत रहे हैं। क्या 10 साल और टानोगे का? दुकान बंद करो, घर जाओ। ये जो लोग रोड पर खड़े हैं हम लोगों की बिरादरी के हैं, और आने में कोई दिक्कत नहीं तो है तो आ सकते हैं। तो मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? यानी 1500 साल में 40 साल निकाल दिए तो कितना बचा? 1460। हाय 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 हाय। जिन लोगों ने यह दावा किया था कि उनके धर्म की उम्र 5000 साल, क्या बात। किसी ने कहा कि मेरे धर्म की उम्र 25,000 साल, आज वो 25,000 और 5,000 साल वाले पूरी दुनिया में दिखाई नहीं देते। एक मुल्क से 2 मुल्क, तीसरे में नजर नहीं आएंगे। बिल्कुल सही। लेकिन तन्हा मेरा नबी, तन्हा मुस्तफा का इस्लाम। हाय हाय। वाह 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 वाह। जोर से जोर से जोर से। अच्छा, उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। दिलबर बाबू, कोई एक डॉक्टर बताइए कि पेट का ऑपरेशन करे, हार्ट का ऑपरेशन करे और खून न गिरे। ए बेटा बैठ जाओ ना, किसके बैठे हो? ये लोहे की चूड़ी उतारो। अब पढ़ने रोज जाना बेटा, उसी पैसे से टॉफी खाना। बैठो। क्या बात। हाँ, बहुत उम्दा, माशाल्लाह। सुनेंगे तो एक बार धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, तो एक बार जोर से बोल के बता दीजिए। अच्छा, अब आप लोग चुप रहिए। स्टेज वाले अगर खाए पिए हैं, देखने में तो सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है दिख रही है, सिवाय मेरे। इसलिए कि मैं कौम का नहीं काम का हूं। सही बात, कड़ी बात, बड़ी बात। कौम के भी है और काम के भी है। एक बार स्टेज वाले धीरे से बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये धीरे है। तो एक बार जोर से बोल के बताइए। सुभान अल्लाह। मैं क्या कह रहा था? ऐसा नहीं कि मैं भूल गया हूं, मैं देख रहा हूं मेरी मेहनत ठीक लाइन पे है कि नहीं। पीछे करवा रहे हो। कोई एक डॉक्टर बताओ क्या आईक्यू लेवल आप लोग का? कि ऑपरेशन करे खून न गिरे।
कोई एक दिखा दो, चाहे अमेरिका हो कि रशिया हो कि जर्मन हो कि फ्रांस हो, बल्कि मरीज की बॉडी के एतबार से क्या बात, ब्लड टेस्ट करके डॉक्टर पहले ही बोल देता है कि इतना यूनिट ब्लड का इंतजाम कर लो। ग्रुप ये है, इसलिए कि मालूम है कि नश्तर लगेगा, खून गिरेगा। लेकिन वाहरे मेरे मुस्तफा, हाय हाय, क्या बात, क्या बात, ऑपरेशन कुफ्र का किया, ऑपरेशन कुफ्र का किया। क्या बात, अमा खून गिरना तो दूर, चीख भी मुंह से न निकली और बेहोशी में रहकर ऑपरेशन नहीं किया, क्या बात है, होश में रहकर कुफ्र का ऑपरेशन कर दिया। इस्लाम दाखिल हो गया, बोल पड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर, ये है मुस्तफा। आखिर सवाल ये उठता है, रहमतुल लिल आलमीन। अब यहां रुक कर मैं कौन सा गांव है, रहुआ मदरसा टोला वालों से पूछूं कि उलमा तो इतने थे ही, फिर चतुर्वेदी साहब को नेपाल से क्यों बुलाया? आए? अच्छा, तो जवाब देंगे कि वेद वगैरह के हवाले से नबी की बात बताने के लिए। दिलबर को क्यों बुलाया? कहा आवाज बड़ी प्यारी है, मुस्तफा की नात सुनाने के लिए। क्या बात, क्या बात, तवज्जो चाहूं, क्या बात, क्या बात, मैंने कहा फिर अली रजा रहबर को क्यों बुलाया? कहा यह बताने के लिए कि कौन कौन आया है, खूबी क्या है। क्या बात, अच्छा है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन कौन आया है, सिफत क्या है, खूबी क्या है। क्या बात, कौन कौन आया है, सिफत क्या है, खूबी क्या है। आए हाय 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 हाय, मौलाना अली रजा, वो कैसा महबूब है, वो कैसा हबीब है, अल्लाह, और वो कैसा कादिर मुतलक है मेरा, क्या बात, कि अपने महबूब की सिफत बताने के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, नबियों की जमात उतार दिया। हाय हाय, अरे बोलिए, मुस्कुराइए, क्या बात, वाह वाह वाह, जोर से जोर से जोर से जोर से, रसूलों की जमात उतार दिया। तब बलियाबी कहता नबी जितने आए, रसूल जितने आए थे नबी, लेकिन फजीलत बता रहे थे मेरे मुस्तफा की। क्या बात, थे पैगंबर, लेकिन अजमत बता रहे थे मेरे मुस्तफा की। क्या बात, और जब आ गए 12 रबीउन नूर को सुबह सादिक के वक्त, तो बेटियां मुस्कुरा कर कहने लगी जुल्म का पंजा तोड़ने वाले रहमते आलम आ गए। हाय हाय, खाने का बाबश्त में बोले वाह 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 वाह, बुतों से आजादी दिलाने वाले मुस्तफा आ गए, आ गए। अब बड़ी जिम्मेदारी के साथ अहले सुन्नत के वकील होने के नाते बलियाबी दावत इत्तेहाद देता है। सलाम पढ़ो ना पढ़ो कोई बात नहीं, फातिया करो ना करो कोई बात नहीं, लेकिन रसूल वही तुम्हारा भी है जो हमारा है। वाह वाह वाह, क्या बात, तवज्जो चाहूं, क्या बात,
अगर नबी की आने की खुशी में जुलूस में नहीं निकलते, मत निकलो। क्या नुक्ता है? लेकिन ये तो जानते हो ना कि इधर मुस्तफा तशरीफ ला रहे और उधर खाने काबा के 360 बुत औंधे मुंह के बल गिरे पड़े। क्या बात? न बुलडोजर चला, न हथौड़ी लगी, क्या बात? न धरती डोली, न जलजला आया, न भूकंप आया, और खाने काबा से बुतों को आजादी मिल गई। क्या बात? तब इससे बढ़िया दिन एक होने का कौन सा होगा? क्या बात? तुम नबी की आमद पर निकलो मत निकलो, खाने काबा की आजादी का दिन मान के तुम निकल जाओ और मुस्तफा की आमद की खुशी का झंडा लेकर हम निकल जाए। नारे तकबीर, ऐ जोर से सुन्नियो, नारे रिसालत, सरकार की आमद नहीं हो रहा है, सरकार की आमद, मरहबा, आका की आमद, मरहबा, दाता की आमद, मरहबा, मौला की आमद, मलजा की आमद, नूर की आमद, पुरनूर की आमद, हुजूर की आमद। क्या बात? इससे बढ़िया मुत्तहिद होने का दिन कौन सा हो सकता? आइए, मेरा दिल खुला है, आइए। क्या बात? आप सरकार की आमद के मरहबा का नारा मत लगाइए, लेकिन आइए खाने काबा की आजादी का नारा तो लगा लीजिए। बेशक। लेकिन कल मत कहिए कि ये मुत्तहिद होने की बात नहीं करते। क्या बात? वाह 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 वाह। इससे बड़ा इत्तेहाद की दावत कौन देगा? क्या बात है? माशाल्लाह, वाह वाह वाह। हमने जबान के नाम पर दावत नहीं दी, वाह। हमने रंग और नस्ल के नाम पर दावत नहीं दी। अब खाने काबा से बढ़कर कौन हो सकता है साहब? क्या बात? क्या बड़ी बात होगी। वाह, वाह, हम वाह, मुस्तफा की आमद का जुलूस लेकर निकले वाह। और आप खाने काबा के आजादी का जुलूस निकलो। क्या बात? तुम्हारे झंडे पर काबतुल्लाह का नक्शा हो और हमारे झंडे पर रोज़े रसूलुल्लाह का नक्शा हो, और उसी दिन को यौम इत्तेहाद बना दो। क्या बात? उसी दिन को अरे यौम क्या पैगाम, इत्तेहाद क्या बना दो। तकरीर होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाल्लाह, वाह 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 वाह। लेकिन गैरों से शिकवा नहीं मुसलमान, तूने बलियाबी को अपने कमजोर किया। तूने, ये मेरी मां बहन बेटियां हैं, ये सिर्फ किसी की बेटी और किसी की नवासी और पोती नहीं, ये मुस्तफा की उम्मत की इज्जत है। कौन जानता है किस बहन किस बेटी की कोख से क्या बात? कल का सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा? बेशक। कौन जानता है क्या बात? कि किस बेटी के कोख से कल का अरशदुल कादरी हाफिज मिल्लत पैदा होगा? वाह 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 वाह। लेकिन आपने वाह 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 वाह। अब तक जानवर बेचा था, जानवर। क्या बात? अब आप अपनी औलादों के सौदागर हो गए। क्या रंग है, क्या तेवर? ए बेटा, ए बैठ जाओ, बैठो। आप अपनी औलादों के सौदागर हो गए। दिलबर साहब, पागल से भी कहिए कि खून बेचोगे। अल्लाह। पागल से भी बोलो कि खून बेचोगे, तो भारत का पागल भी ये कहता है कि मैं उतना बड़ा पागल नहीं हूं। क्या बात है? वाह वाह। मैं किसी की जिंदगी बचाने के लिए खून तो दे सकता हूं, खून का सौदा नहीं कर सकता। लेकिन आपने उन पागलों को भी पीछे छोड़ दिया, समाज को धोखा दिया। ये मेरा खून है, ये मेरी औलाद मेरा खून है, ये मेरा बेटा मेरा खून है, ये मेरे खानदान की का चिराग नहीं, सिर्फ मेरा खून है। लेकिन आपने अपने खून की कीमत 3 लाख रुपया और 1 मोटरसाइकिल लगा दी।
तब हुकूमतों ने समझ लिया कि जब ये कौम अपना खून बेच सकती है तब ये कौम अपना कुछ भी बेच सकती है। वरना बलियाबी को क्या टेंशन था? बलियाबी के भी चेहरे का रंग गोरा हो गया होता, कोई गरज नहीं थी धूप में चमड़ी जलाने की। आज भी बलियाबी अगर जिद पर उतर जाए तो तहदीस नेमत के तौर पर मुफ्ती आजम की अता से माशाअल्लाह माशाअल्लाह भारत का हर शहर आपके बलियाबी का इंतजार करता है, फुर्सत नहीं। बेशक 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 मैं जानता हूं मैं सिर्फ जलसा करूंगा तो मेरी नस्लों के मुस्तकबिल की जंग कौन लड़ेगा? हक है, हक है। ताकत लगी हुई है बिहार को यूपी बनाने की और व्हाट्सएप सोशल मीडिया के जरिए बिहार में भी आग लगाने की। माफ करेंगे मेरे उलमा, ये पेशावर किस्म के लाइक और शेयर वाले सौदागर बिल्कुल बिल्कुल मजम्मत रील बना करके मेरी नस्लों को आग में झोंक देंगे। कहां खड़ा है इस वक्त भारत तुझे पता नहीं है रे। रात की नींद उड़ जाती है बिहार को कैसे कल बचाया जाएगा। बिल्कुल यह है झारखंड से। तहरीके बेदारी में दिलबर शाही ने पूरी ताकत से मेरा साथ दिया। बिल्कुल बिल्कुल रहबर बाबू बलियाबी चिल्लाते रहा कि झारखंड में मेरे मदरसों को ज़बह किया जा रहा है। झारखंड का मुसलमान अफीम के नशे में था, उर्दू कत्ल हो गई, हमारी कौम बहरी और अंधभक्त बनी रही। अब भी 4 दिन पहले आलिम और फाजिल की सनत को टुकड़े टुकड़े चीर के फेंक दिया। क्या किया तेरे बलियाबी ने? सुनोगे? कौन पूछता था मदरसे के पढ़े हुए बच्चों को जी? बिल्कुल बिल्कुल कोई पूछता था? क्या बात? ये कॉलेज स्कूल के लोग जानवर को कीमत, जब जानवर की अहमियत जानते थे, मदरसे के पढ़े बच्चों की नहीं जानते थे। बिल्कुल सही। लेकिन यही तेरा बलियाबी है रे, जो लड़ करके सत्ता और सरकार से क्या बात? मदरसे के सर्टिफिकेट को स्कूल और कॉलेज के सनत के बराबर सर्टिफिकेट के बराबर करा दिया। हाय 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 आज उसी की देन है, हाय हाय आज उसी की देन है कि मदरसे के सर्टिफिकेट मौलवी आलिम फौकानिया की सनत पर आज गरीब का बेटा, गरीब का बच्चा हाय हाय स्कूल में, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, क्या अनुवादक में, कलेक्टरिएट में, सेक्रेटरिएट में क्या बात? सीना ठोक करके बहाल हुआ है। हाय वाह 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 वाह। मैं जानता हूं कि मेरी कौम को किस किस मोर्चे पर लड़ना पड़ेगा, लेकिन आप कमजोर कर दिए, बुरी तरह कमजोर किए। वरना वो भी दौर देखा है बिहार ने कि जिधर से निकल जाए तेरा बलियाबी पसीने छूट जाते थे। वो बलियाबी के चमड़े की कीमत नहीं थी रे। हाय हाय वो मुसलमान पीठ पे खड़ा था तो बलियाबी छेनी से पहाड़ तोड़ देता था। क्या बात? क्या बात? हम आपसे विनती और अपील करेंगे, अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह। निकाह को सस्ता कीजिए। मदरसा कमेटी वाले हैं कि नहीं? परवेज बाबू कहाँ हैं? जरा किधर है, मैं देखूं भी तो कौन है। माशाअल्लाह हजरत, 1,32,00,000 है ना। शानदार बिल्डिंग बनवाई है, कंप्यूटर की भी पढ़ाई यही होगी, इंशाअल्लाह। कोचिंग का भी इंतजाम यही होगा, ताकि कॉलेज और स्कूल में जाते मेरी बेटियों को हाईजैक करने वाले के जबड़े में हाथ डाल सकूं मैं। अपनी बेटियों के लिए इसी बिल्डिंग में स्पेशल कोचिंग का इंतजाम कीजिए। क्या बात?
ताकि मेरी बेटियां निकाब और चादर में आकर के मुस्तफ़ा की दीन भी समझ सकें और कानून और आला तालीम भी हासिल कर सकें। लेकिन दिलबर बाबू क्या बताऊं, लड़ करके स्पेशल कोचिंग का इंतजाम करवाया गया पटना के हज हाउस में। आपके झारखंड के मंत्री को 20 बार बोला, फुर्सत नहीं। मैंने कहा ये झूठ मत बोल कि फुर्सत नहीं, तेरी हिम्मत नहीं है। सेकुलर कहला रहे हो, जबरदस्ती का हो नहीं तुम। लेकिन आज पटना के हज हाउस में जो कोचिंग का इंतजाम हुआ, फ्री रहना, फ्री खाना, फ्री तालीम, फ्री कोचिंग। आज हर थाने में 2-4 एएसआई दरोगा मुसलमान का बच्चा मिल रहा। एक्शन का रिएक्शन आने में टाइम लगता है, इसलिए मेरे उलमा की तकरीरें सुने। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करके कहेंगे कि निकाह को सस्ता कीजिए। बहुत उम्दा पैगाम। बोलो, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं? धीरे बोल रहे हो अब आप। बेटे का सौदा करना, इसलिए आवाज नहीं निकल रही हलक से। जोर से बोलिए, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? स्टेज वाले भी चाहते हैं सस्ता हो। अरे साहब, आपके पूर्णिया में अब तक मैंने सुना था गाय चोरी हुई, भैंस चोरी हुई, मोबाइल चोरी हो गया। आज हमें पता चला है पूर्णिया में मदरसा भी चोरी हो गया है। हाँ, डगरवा का मदरसे का ओरिजिनल कागज किसी और के पास है, तनख्वाह कोई और गांव वाला उठा रहा। अब सोचो, इन माफियाओं को कुछ नहीं मिला बेचने को तो मुस्तफा का घर भी बेच दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन छोड़ेंगे नहीं इन हरामखोरों को। अल्लाह सलामत। आज पता चला मौलाना अली रजा रहबर के दालकोला में 2300 बीघा जमीन मस्जिद मदरसे को वक्फ है। 2300 बीघा। आपके कटिहार की मैं बात कर रहा हूं। शरीफगंज जाते वक्त रास्ते में एक बहुत बड़ा मैदान 5 बीघे का, उसमें आधा बेच दिया हरामखोर मुतवल्ली ने, और 2300 बीघा में 200 बीघा जमीन बिक चुकी है। मुतवल्ली कौन था? महेश था कि अब्दुल्ला? अब्दुल्ला। अरे बोलो ना, जोर से बोलो, जोर से। मुतवल्ली कौन था? सिगरेटी। जमीन किसकी बेचा? अल्लाह की। वक्फ की हुई जमीन अल्लाह की, उस जमीन को बेच दिया। आज मेरे पास कागज आया, मैंने कहा ठहर, चुनाव बाद इसकी चमड़ी में ठीक करता हूं। इसीलिए हम आपसे विनती करेंगे, मदरसा कमेटी वालों से गुजारिश करेंगे, कुरान भी पढ़ाइए, हदीस भी पढ़ाइए, लेकिन सिर्फ हाफिज साहब, मौलाना साहब मत बनाइए। क्या बात? वक्त की चुनौती ये है, और तेरे बलियाबी को अब मरने का कोई सदमा नहीं है रे। क्या बात? इसलिए कि इस 20 साल, अब 15 साल के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त टीचरों में, दारोगा में, मेडिकल में, नीट और जेई के एग्जाम में मदरसे से पढ़े हुए हजारों बच्चे मेरे तैयार हो चुके हैं। क्या बात? माशाअल्लाह। माना 100 में से 100 का जमीर नहीं जागेगा, 100 में अगर 25 का जमीर जाग जाए तो न इस्लाम की अजमत पर हर्फ आने देगा, न अपने मुल्क और वतन की मोहब्बत पर हर्फ आने देगा। इंशाअल्लाह। इसलिए मैं विनती करूंगा,
पूरी ताकत से लगकर। अजमत बाबू, मैडम को भी बोल दीजिएगा शुक्रिया मैंने जलसे में पूरी कौम के साथ अदा किया। बोलो, शुक्रिया अदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे जोर से बोलो, शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरी पूरी कौम, पूरी बिरादरी, रहुआ मदरसा कमेटी, इलाके का एक एक बच्चा उनका शुक्रगुजार है। बिल्कुल सही। कौम के लिए उन्होंने 1,29,00,000 रुपया यहां के लिए दिया और 2 करोड़ सबूतर के लिए। कितना? सबूतर के लिए 2,88,00,000 और अलीनगर के लिए 2,36,00,000। इस तरह से मिला करके अब ये जब मदरसों की बिल्डिंग बन जाएगी, बड़ा बड़ा हॉल बन जाएगा, अल्लाह के वास्ते मैं तेरे हाथ जोड़ के अपील करूंगा, रहुआ वालों, तुम्हारे घरों की दीवार पर अगर खराच और खरोच लग जाए तो उसको बर्दाश्त कर लेना, लेकिन इस इमारत पर कहीं कहीं खरोच मत लगने देना। तुम्हारी दीवार टूटेगी, तेरी औलाद बना लेगी, इसको मजबूत करके खड़ा कर दो तो किसी एक का बेटा नहीं, मिल्लत की फौज तैयार हो जाएगी और वहीं से नया सूरज निकलेगा, वहीं से बदलाव की रोशनी फैलेगी। तो आखिर में बोलिए, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब नहीं बोलोगे, मुझे मालूम है, इसलिए कि जिसने बेटा बेच लिया है 5 लाख में, वो सोचता है कि हाँ निकाह सस्ता हो, और जो नहीं बेच पाया है वो सोच रहा है कि काहे को बलियाबी को बुला लाया। मेरे अजीज, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, आपका दोस्त हूं। मेरी बेटियों की आबरू आपके हाथ है, और ये जितने बाप दादा बैठे हैं सबसे विनती करूंगा, अपने बेटों के हाथ का मोबाइल चेक करो, चेक। और अपने नौजवानों से कहूंगा, जज्बात में बहक करके वो चीज वायरल मत करो जो आग लगाने का जरिया बन जाए। इसलिए कि हम उस रसूल की उम्मत हैं जो जुल्म से नहीं पहचाना गया है, सब्र से पहचाना गया है। हम उस नबी के आशिक हैं जो जब्र से नहीं, सब्र से पहचाना गया है। और मेरा मुस्तफा, मेरा महबूब वो है जिसकी सिफत रहमतुल लिल आलमीन है। वो हर आलम की रहमत है। किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। और एक आखिरी शेर आरिफ बिल्लाह हजरत सैयदना आसी गाजीपुरी का कि मेरा रसूल कैसा है। सुभान अल्लाह। सरकार आसी फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे। तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे। या रसूल अल्लाह, नजर ठहरती नहीं आरिज़े मनव्वर पर। क्या बात। नजर ठहरती नहीं आरिज़े मनव्वर पर। इसलिए मैं अपनी माओं से कहूंगा, माओं से, बेटियों को फ्री मत छोड़ो मोबाइल का डब्बा देकर। मत फ्री छोड़ो बेटियों को मोबाइल का डब्बा देकर। मत फ्री छोड़ो बहुओं को मोबाइल का डब्बा देकर। लानत हो गया है मोबाइल। मां अपने रूम में, बहू अपने रूम में, बेटी अपने रूम में। मां को फुर्सत नहीं कि बेटी से बात करे। बेटी अपने दिल की बात अपनी मां से सिर्फ करती है। इसलिए बचा लीजिए, निकाह को सस्ता कीजिए और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाइए। और एक कितनी मजबूत कमेटी बनाइए कि वो कमेटी सिर्फ
लेने वाली न हो, देने वाली हो, और एक शानदार इदारा, शानदार इंस्टीट्यूट खड़ा हो, जहां से बच्चे आलिम भी बन सके, जहां से बच्चे ग्रेजुएशन भी कर सके। अल्लाह तबारक व तआला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए।